पता है कि जो नित्य पदार्थ होते हैं उनके गुण भी नित्य होते हैं, जो अनित्य है उनके गुण भी अनित्य होंगे। ये तो स्वाभाविक बात है ना। तो मतलब जैसे एक गिलास है, गिलास टूटने वाला कांच का, तो उसमें अभी ये गुण है, वो पानी भर सकते हैं, पानी जो डालें उसी शेप में चला जाता है, ये गुण है ना अभी उसका। तो जी। परंतु वो अनित्य है तो उसका वो गुण भी अनित्य ही होगा ना। जैसे ही वो टूटेगा गिलास तो उसका वो गुण भी समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा जी। तो इसी तरह सब चीजों के साथ लेना होता है। तो परंतु जो नित्य पदार्थ है उनके गुण भी नित्य होते हैं। नित्य ठीक होते है। हैं जी। आत्मा और परमात्मा और प्रकृति, ये हमको पता है कि ये नित्य होते हैं। तो इनके जो गुण है वो भी नित्य ही होते हैं। ठीक है, इतना तो जी। स्पष्ट हो गया सबको। तो अब जो आत्मा की बात जब चलती है तो उसको कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा को मुक्ति उसका स्वाभाविक गुण है। बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग आत्मा और ब्रह्म को एक ही मानने लगते हैं ना। तो जी। वो कहते हैं कि उसका स्वाभाविक गुण है मुक्त होना। देखो, स्वाभाविक गुण नहीं है, उसकी इच्छा जरूर है। स्वतंत्र होना आत्मा की इच्छा है कि मैं स्वतंत्र हूं, क्योंकि कोई भी आत्मा कभी भी पराधीन होना नहीं चाहती है। चाहे वो पशु योनि में हो, चाहे मनुष्य योनि में हो, चाहे पक्षी योनि में हो। पक्षी भी कभी पिंजरे में बंद किया जाता है तो वो भी तड़पता है बाहर निकलने के लिए। तो वो जी। एक स्वभाव है, उसकी स्वाभाविक इच्छा है। पर गुण उसका नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो उसका स्वाभाविक गुण होता तो वो नित्य होना चाहिए, उसको कभी भी बंधन में नहीं आना चाहिए। और वो हम्म। आत्मा बंधन में आता है ना, तो जी। शरीर बंधन में आता ही है। हम इस शरीर में आते हैं, सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में, मन बुद्धि इन सब के बंधनों में पड़े हुए हैं। हम प्रकृति के बंधन में पड़े हुए हैं, हमेशा मुक्त नहीं है। अगर आत्मा का स्वभाव ही मुक्त होता, मोक्ष का होता, मुक्ति का होता, तो वो उसको बंधन में आना ही नहीं चाहिए था। जी। और बंधन में नहीं आना चाहिए था, और ना ही मोक्ष का उपदेश क्यों है सांख्य दर्शन की जो बात आपने कही, क्योंकि वो अभी बंधन में है तभी तो मुक्त होगा। जी। बंधन में है इसीलिए मोक्ष प्राप्ति का उपदेश है ना। और ना ही वो स्वभाव से बंधन में है और ना ही स्वभाव से मुक्ति में है। कि हमेशा बंधन में रहे ऐसी बात नहीं है। कि वो अपने प्रयास करने में जो जितने भी उपाय बताए गए हैं मोक्ष के, अगर वो करता है तो वो फिर बंधन से मुक्त हो सकता है। और अगर आत्मा, मतलब हम लोग मनुष्य शरीर में करते हैं, अगर मोक्ष के बाद भी पर प्रभु की कृपा से, मतलब कि एक जो नियम बना हुआ है, वो समय समाप्त होने पर 31 नील 10 खरब जो 40 अरब वर्ष के बाद जो मुक्ति का समय समाप्त हो जाता है तो वो फिर बंधन में आता ही है। अगर वो स्वाभाविक रूप से होता तो उसको फिर बंधन में नहीं आता। चाहिए जी। था। और बंधन में तो वो कभी मुक्त नहीं होना चाहिए था। हम्म। ये बात है। तो अगर उसके ये गुण स्वाभाविक नहीं है, निमित्तिक है, तो निमित्त से अगर हम प्रयत्न करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं और मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, तब तो आत्मा मुक्ति में चला जाता है। और फिर पुनः फिर बंधन में आता है, फिर बंधन में हमेशा भी नहीं रहता, प्रयास करने में मुक्ति में चला जाता है, फिर उसके बाद फिर बंधन में आता है। ये मतलब दोनों क्रम चलते हैं, निमित्त के कारण से, स्वभाव से नहीं है, ये कहा गया वहां हाँ, पर। सांख्य दर्शन का तो समझ में आया मुझे, उपनिषद का थोड़ा सा मुझे। उपनिषदों में भी वही चीज है, सिद्धांत तो वही है ना। मतलब जी। बात यही कही है कि स्वाभाविक गुण नहीं है उसका, ना मोक्ष का ना ही बंधन का, वो निमित्त से ही होता है। तो जैसा जैसा हम प्रयास करेंगे, जैसे जैसे हमारे कर्म होंगे, उस आधार पर वो मुक्ति में भी जाएगा और बंधन में भी आएगा आत्मा। यही बात, वही चीज है वहां पर। ठीक है, कुछ विरोध दिखा है इसमें? नहीं, ठीक है। ठीक। वो दोनों सिमिलर जैसा लग रहा था मुझे। मैंने बोला हम्म, इसमें ये बात कही है, वहां पे ऐसे कहा है, तो उसके पीछे का क्या कारण है, क्या हम्म, है। ठीक हो गया। ठीक है माता जी, धन्यवाद आपका। ठीक है जी। तो अब हम आज करते हैं कोशिश। एक मिनट।
एक बार ओम का उच्चारण करके हम करते हैं अपना योग दर्शन का शुरू।